सो नाउ लेट्स लुक एट दिस पिक्चर। अब हमारे पास हमें पता है कि जी यहाँ पे हम एग्जांपल लिख लेते हैं। हमारे पास f डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1 माइनस f ऑफ x है। और अगर हमारे पास f डबल डैश ऑफ x आएगा, सो दिस इज f ऑफ x प्लस 2 माइनस f ऑफ 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस 1 माइनस प्लस f ऑफ x। और अगर मैं इसको अभी ये मेरा देखिए ये सेंटर्ड हुआ हुआ x प्लस 1 पे सेंटर्ड है, सेंटर वाली टर्म x प्लस 1 पे आ रही है। अगर मैं इसको सेंटर वाली टर्म में x लेके आना चाहता हूं तो मैं इसमें से सारी टर्म्स में से एक एक माइनस कर देता हूं, यानी इससे एक स्टेप पीछे चला जाता हूं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स f ऑफ x माइनस सॉरी प्लस f ऑफ x माइनस 1। एक एक टर्म मैंने माइनस कर दिया। ये बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, अच्छा चले अब इस तस्वीर को देखें। इस तस्वीर के अंदर हम जो है वो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये हमारे पास y एक्सिस है। और हम अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो हम ये कह रहे थे कि हमारे पास जो है वो एक रो का एक x एक्सिस के लॉन्ग वैल्यूज हमें लेने का तरीका आता है। तो लेट से हम एक रो ले लेते हैं, यहाँ से डेटा की एक रो ले लेते हैं। यहाँ लेट से हम कहते हैं ये मेरी एक रो है, इस रो के अंदर जितनी वैल्यूज हैं उनका मैं f डैश ऑफ x फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो मैं इसको पहले सबसे पहले तो इसकी मैं डिजिटाइजेशन होगी ना, डिजिटाइजेशन में लेट्स से मेरे पास ये वैल्यूज बनेगी, कुछ इस तरह की वैल्यूज बनेंगी। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो मैं जी जी कहूंगा जी सर। अच्छा मैं कहूंगा जी अच्छा अगर मेरी तस्वीर यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो मैं कहूंगा यहाँ पे तस्वीर जो है वो क्योंकि लाइट ग्रे है तो लेट से यहाँ पे वैल्यू मेरी लेट से 200 है, यहाँ पे वैल्यू मेरी उससे कम है तो 180 है, यहाँ पे उससे डार्क होगी तो मेरे लेट से मैं कहता हूँ जी 120 हो गई। यहाँ पे आता हूँ तो कहता हूँ बहुत ज्यादा डार्क होगी तो लेट से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू 80 हो गई। यहाँ पे और ज्यादा डार्क होगी तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी वैल्यू जो है वो लेट से 60 हो गई। यहाँ पे एक ब्राइट पॉइंट आ गया, अगर ये ब्राइट पॉइंट वाले पिक्सल की बात करूंगा तो मैं ब्राइट पॉइंट वाले पिक्सल को कह दूंगा कि ब्राइट पॉइंट वाला पिक्सल जो है लेट से वो 200 वैल्यू है उसकी। ठीक है, फिर मेरे पास वैल्यू वापस 60 पे चली जाएगी, फिर वैल्यू जो है वो मेरे पास जो है वो 60 पे चली जाएगी। फिर यहाँ पे एक ब्राइट लाइन आ रही है, लेट से अगर ये दो लाइनें दो पॉइंट्स है तो ये लेट से मैं कहता हूँ जी दीज आर 200 और फिर 200। ठीक है, इस तरह एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह वैल्यू चलेगी ना। अच्छा, Yes, तो sir. ये अब ये देखिए, अब मैं अगर इस पॉइंट का ग्राफ लेता हूँ, लेट से मैं ये मैंने वही लाइन जो अभी आपको दिखाई थी, ये वाली जो हाईलाइट की थी, इसी पॉइंट का मैं ये जो ए टू पॉइंट ए टू बी का ग्राफ ले रहा हूँ। अब ये देखिए ये व्हाइट एरिया से शुरू हो रही है और व्हाइट एरिया में खत्म हो रही है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह सर का बनेगा। जी बेटा, सर ये समझ नहीं आई। क्या बात समझ में नहीं आई? सर ये पिछले वाला स्लाइड जो थी। ये जो तस्वीर थी ये वाली, जी अच्छा मैं यहाँ पे इसकी मैं सारी वो इरेज कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो कि ये जो मेरी तस्वीर है इसके अंदर अलोंग ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। बात फॉलो कर रहे हो? जी सर। ये मेरी रोज है और ये मेरे कॉलम्स हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसमें कहूँ कि जी ये मेरी एक रो, मैं इसमें से एक रो ऑफ पिक्सेल्स ले लेता हूँ। लेट्स से ये मेरी ये वाला ये मेरी रो ऑफ पिक्सेल्स है जो मैं ले लेता हूँ इसके अंदर से। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये वाली रो ऑफ पिक्सेल्स मैं ले लेता हूँ। इनके ऊपर क्या पिक्सल वैल्यूज क्या होंगी, इनके ऊपर क्या पिक्सल वैल्यूज होंगी, इस अलोंग दिस वन सिंगल रो मेरे पास क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, मेरे पास क्या पिक्सल वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसका ग्राफ बनाना चाहूँ कि ये चीजें कितनी ब्राइट या कितनी डार्क हैं, मैं उसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा ना कि पॉइंट ए से पॉइंट बी। सो ये मैं कहता हूँ दिस इज माय पॉइंट ए एंड दिस इज माय पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास चीजें डार्क हो रही है। यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं इस ऑरेंज लाइन के ऊपर तो यहां से मेरे पास चीजें जो है वो डार्क होती जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास चीजें डार्क होती जा रही हैं। तो मेरा ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनेगा कि पहले जरा सा फ्लैट था, पहले ये हाई लेवल स्टेट वैल्यूज थी, उसके बाद जो है वो मेरे पास चीजें डार्क होनी शुरू हुई, डार्क होनी शुरू हुई, और उसके बाद फिर कुछ अर्सा डार्क ही रही, यहां तक पहुंच गया। उसके बाद यहां से यहां तक चीजें डार्क ही रही, यहां से यहां तक चीजें डार्क रही। उसके बाद अब ये एक ब्राइट पिक्सल है, ब्राइट पिक्सल है, ब्राइट पिक्सल के लिए जारी बात है मेरे पास हाई वैल्यू होगी।
ठीक है। फिर मेरे पास डार्क वैल्यूज हैं, यहां से यहां तक फिर मेरे पास डार्क वैल्यूज हैं, ये मेरे पास डार्क वैल्यूज आ गई। फिर मेरे पास एक लाइन है जो है वो कोने उसके डार्कर है और सेंटर उसका ब्राइट है, लेकिन उतना ब्राइट नहीं है जितना कि मेरा ये वाला पॉइंट ब्राइट था, तो उसके लिए मेरे पास कर्व ये वाला बन गया। फिर मेरे पास डार्क वैल्यूज हैं, फिर मेरे पास डार्क वैल्यूज हैं, ये डार्क वैल्यूज आ गई। उसके बाद मेरे पास जो है वो लाइट कलर की वैल्यूज हैं, यहाँ तक ये मेरे पास लाइट कलर की वैल्यू, फिर मेरे पास ये लाइट कलर की वैल्यूज आ गई। ठीक है, और इनको पहले आपस में ज्वाइन कर दिया सिर्फ। आप फॉलो कर रहे हो? यस सर। अच्छा जी। सो ये मेरे पास डेटा है। अब इस डेटा को लेट से मैंने जो है वो डिजिटाइज किया, इसकी सैंपलिंग मैंने डाली, इसकी डिजिटाइज करने के बाद मैंने इसकी सैंपलिंग देखी कि जी अच्छा मैं क्या क्या सैंपल्स असाइन कर सकता हूँ। मैंने कहा जी ये जो मेरे पास ये वाली वैल्यू है, दिस इज वैल्यू 5। मेरे पास लेट्स से ये 3 बिट इमेज है, लेट्स अज्यूम कि ये 3 बिट इमेज थी, तो ये वाली वैल्यू जो है उसको मैंने कहा जी ये 5 पॉइंट के ऊपर है, ये भी 5 पॉइंट के ऊपर, थोड़ा सा आपको याद है इस तरह करके था। फिर हमारे पास यूं था, फिर हमारे पास एक फ्लैट, एक सिंगल पॉइंट था, फिर फ्लैट था, सॉरी इसके ऊपर से मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर गया हूँ, इसको क्लीन कर इरेज ऑल स्लाइड करते हैं। बेसिकली इस तरह था, उसके बाद रैंप था, रैंप के बाद स्टेट पॉइंट, स्टेट था, स्टेट के बाद एक पॉइंट इस तरह स्टेट ऊपर जा रहा था, फिर था, फिर हमारे पास इस तरह थी चीज, एक चीज इस तरह थी, उसके बाद फिर स्टेट था, उसके बाद फिर एक ये थी ना हमारे पास कर्व। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि ये मैंने जब इसकी सैंपलिंग की तो ये मेरी वैल्यू 5 आ गई, ये वाला पॉइंट जो है वो भी 0.5 आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरा डाउन शुरू हुआ, रैंप डाउन शुरू हुआ। ठीक है, क्योंकि मेरी चीजें आहिस्ता आहिस्ता डार्क हो रही हैं, एकदम डार्क नहीं हुई, यहाँ पे देखिए आहिस्ता आहिस्ता डार्क हुई हैं। इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी चीजें आहिस्ता आहिस्ता डार्क होती जा रही हैं, एकदम डार्क नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे ग्रेडियंट के साथ डार्क हुआ है। ठीक है, स्मूथ उसके साथ डार्क हुआ है, तो ये मेरा स्मूथली डार्क हो रहा है। उसके बाद डार्क एरिया चल रहा है, फिर एकदम एक ब्राइट एरिया आया, ब्राइट पॉइंट आया, फिर वापस डार्क पे चला गया, फिर ब्राइट एरिया, फिर एक डार्क एरिया आया, फिर मेरे पास ये लाइन आई, ये मेरा लाइन वाला आ गया पोर्शन, फिर ये मेरे पास डार्क एरिया आया, और फिर मेरे पास ये आखिर में ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला। इनको मैंने वैल्यूज असाइन कर दी हैं। तो मैंने लेट्स से इसको काफी जी मैंने सैंपलिंग की, तो इसकी वैल्यू 5 आ गई, इसकी वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पे रैंप में क्योंकि वैल्यू कम हो रही थी, तो 5 4 3 2 1 और आखिर में बिल्कुल एब्सोल्यूट ब्लैक पे पहुंच गया 0। उसके बाद 0 चलता रहा, उसके बाद एक मेरे पास ब्राइट पॉइंट आया जिसकी वैल्यू जो है वो जिसकी सैंपलिंग वैल्यू जो है वो 6 थी। उसके बाद फिर जीरोस आ गए, उसके बाद ये फिर लाइन सेगमेंट पे वो आ गई, जो मेरी ये लाइन क्रॉस करी थी, ये वाली लाइन जो मेरी क्रॉस करी, इस लाइन की वो आ गई। ठीक है, लाइन की आ गई। उसके बाद फिर डार्क एरियाज आ गए, फिर ब्राइट एरियाज आ गए, और इनकी ये वैल्यूज हैं। और अब अगर मैं कहूँ कि लेट्स से कि दिस इज माई so this is your this is my one is this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and so on। ठीक है, ये मेरी पिक्सल पोजीशंस आ गई। तो अब अगर मैं कहूँ कि जी दिस इज माय, दिस वाज माय x, ये मेरी वैल्यू थी, so what is my f of x? This is my f of x. So what is my f dash of x? And we know that my f dash of x is defined as f of x plus 1 minus f of x. ठीक है, this is defined as this. So what is my, इसको ठीक है, so मैं यहाँ पे कहता हूँ what is my f dash of x? What is f dash of x यहाँ पे निकाल, यहाँ पे देखिए 5, अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू को माइनस करना है। f dash of x कहता है अगली वाली वैल्यू में से करंट वैल्यू को माइनस कर दो, अगली वाली वैल्यू में से करंट वैल्यू को माइनस कर दो। सो अगली वाली वैल्यू में से करंट वैल्यू को माइनस करें तो क्या है, 5 माइनस 5 इज, क्या आएगा आंसर? 0 सर जी। फिर 4 माइनस 5 इज माइनस 1, फिर 3 माइनस 4 इज माइनस 1, फिर 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, फिर 0 माइनस 1 इज माइनस 1, उसके बाद 0 माइनस 0 इज 0, 6 माइनस 0 इज 6, 0 माइनस 6 इज माइनस 6, फिर 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, 3 माइनस 1 इज 2, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, देन 0 माइनस 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0 0 0 0। ये बात फॉलो कर रहे हैं?
यस सर। ठीक है, अगली वैल्यू में से करंट वैल्यू को मैं माइनस कर रहा हूं। अच्छा, अब लेट्स से लास्ट वाली वैल्यू चलिए छोड़ दें, आप लास्ट वाली वैल्यू को छोड़ दें, कहां से लास्ट वाली वैल्यू छोड़ दें, ठीक है, यहां तक तो निकल रहा है ना। यस सर। अच्छा, अगर मैं डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लूं, मुझे ये पता है कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स। ये मुझे पता है कि जी ये मेरा डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है, ठीक है, ये मेरा डेरिवेटिव का डेरिवेटिव आएगा। तो मैं अगर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लूं, लेट मी डू इट इन रेड। अगर मैं डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लूं, ये मेरे पास ये भी एक वैल्यूज आ गई ना। अब मैं कहूं जी व्हाट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ माय एक्स, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ डैश ऑफ एक्स। यानी कि ये वाली जो मेरे पास सीरीज आई है, अब इस सीरीज का डिफरेंस लेना है। सो आई हैव टू चेंज पेन कलर। ठीक है, ओके करते हैं। सो नाउ दिस वुड बिकम -1 minus 0 is -1, -1 minus 1 is -1 में से -1 माइनस कर दें तो 0 आ जाएगा। 0 इसी तरह -1 में से -1 माइनस कर दें, 0 आ जाएगा। 0 फिर -1 ये 0 आ जाएगा, -1 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 और में से -1 किया तो 1 आ गया, 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आ गया, 6 में से 0 माइनस किया तो 6 आ गया, -6 में से 6 माइनस किया तो -6 तो -12 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास 0 -6 तो यहाँ पे +6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 -0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 -0 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1 में से 0 माइनस किया तो मेरे पास -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 तो यहाँ पे यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक लिख रहा हूं या गलत लिख दिया मैंने कोई? -2 तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और -2 है तो यहाँ पे 4 आएगा। 2 माइनस 2 देखो ये लिखा ये है, दिस इज 2 माइनस ऑफ -2, दिस इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे तो 4 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 -2 तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 -1 तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 7 0 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0 7 -7 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 7 आ जाएगा। ये जो मैंने रेड में लिखा है, दिस इज माय एफ, ये एफ सिंगल डैश था, ये एफ डबल डैश ऑफ एक्स है। ठीक है, ये मेरा ये था और ये मेरा ये है। ये बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखिए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं देखें एफ डैश ऑफ एक्स है तो मैं यहाँ पे एक्स प्लस 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1 + 1 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 1। मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर एक्स प्लस 1 पुट कर रहा हूँ एक्स की जगह पे, सो दिस इज इक्वल टू, सॉरी एफ, ठीक है, एफ डैश, ठीक है, ये पहला वाला आ गया, ये वाली पहली वाली टर्म आ गई, माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स पुट किया तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और ये माइनस एड अप हो गया तो प्लस एफ ऑफ एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बन जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। ये बात फॉलो कर रहे हैं? जब भी हमने पिछली स्लाइड में भी किया था, इसको अगर मैं x + 2 x + 1 और x है, मैं इसको सेंटर करना चाहता हूं ऑन माय x, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे x + 1 के मैं यहाँ पे x लेके आना चाहता हूं, मैं सारी टर्म में से एक एक -1 करते हुए एक एक स्टेप पीछे ले जाता हूं। सो दिस वुड बिकम f ऑफ x + 1 - 2 टाइम्स f ऑफ x
प्लस f ऑफ x माइनस 1, या इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो इट वुड बी f ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 1। इसको इस तरह में लिखा जा सकता है। मैंने सिर्फ x माइनस 1 पीछे ले गया, x प्लस 1 आगे ले गया हूं, उनकी सिर्फ पोजीशन चेंज की है। उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज थी, उनकी मैंने जगह चेंज कर दी, माइनस अपनी जगह पी रहा है। यस सर। बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है। सो अगर मैं एक इसको देख के एक फिल्टर बनाऊं, लेट मी ड्रॉ अ फिल्टर। मैं कहता हूं दिस इज माय पोजीशन x, दिस इज माय पोजीशन x माइनस 1 एंड दिस इज माय पोजीशन x प्लस 1। तो x माइनस 1 के साथ कोएफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर x माइनस 1? यहां पे देखिए x माइनस 1 का कोएफिशिएंट क्या है? इस इक्वेशन में x माइनस 1 का कोएफिशिएंट 1 है। यस सर। यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं, 0 माइनस 1 सर। माइनस 2 है, माइनस 2 है। x का कोएफिशिएंट देखिए, जो x वाली टर्म है, x वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 2। और x प्लस 1 वाली कोएफिशिएंट का टर्म क्या है, का कोएफिशिएंट क्या है? इसका कोएफिशिएंट है 1। ये बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। सो मेरे पास एक अगर ये फिल्टर हो 1 माइनस 2 एंड 1, और मैं इस फिल्टर को अप्लाई करूं, लेट मी अप्लाई दिस फिल्टर ऑन दिस डेटा, ये जो मेरी इमेज टिप का डेटा था, इसके ऊपर मैं ये फिल्टर अप्लाई करता हूं। ठीक है, इसके ऊपर मैं ये फिल्टर अप्लाई करता हूं, तो देखिए क्या होगा। सबसे इस टर्म के ऊपर सेंटर किया, लेट मी सेंटर ऑन दिस टर्म, लेट मी कॉल दिस x। सो ये टर्म क्या बन गई? दिस इज x, दिस इज x माइनस 1 एंड दिस इज x प्लस 1। सो मैंने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना है, और इन सारी वैल्यूज को एड अप करना है। सो 5 माइनस 10, सो दिस इज 5 माइनस 10 प्लस 4। हाँ जी, दिस इज 9 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1। यही बनेगा ना? जी सर, -1 बनेगा। यहाँ पे मेरे पास -1 आ जाएगा। अगली टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, लेट्स टेक इट। अगर मैं एक स्टेप आगे ले जाऊं, अब मेरे पास वैल्यूज है 5 4 एंड 3 एंड दे हैव टू बी मल्टीप्लाइड बाय 1 -2 एंड 1। तो ये बन गया 5, ये बन गया -8 और ये बन गया 3। तो 5 और इन सबको ऐड करें तो दिस इज 5 + 3 इज 8, 8 - 8 इज 0। अगली टर्म पे करें, अगली टर्म 3 है, 5 4 3 है, सॉरी 5 4 3 हो गया, 4 3 2 है, 4 3 2 और यहाँ पे 1 -2 1। तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे -6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो 4 + 6 2, 4 + 2 is 6 and 6 - 6 is 0। अगली टर्म देखें, अगला 4 3 2 देख लिया, 3 के पर सेंटर कर, ये 3 पे सेंटर था। 3 2 1 देखें, 3 2 1 और माइनस सॉरी 1 - 2 1। सो दिस इज 3 -4 एंड 1, सो दिस इज अगेन 0। ठीक है, इसको लेट्स से हम इस टर्म के ऊपर सेंटर कर लेते हैं, लेट्स सेंटर इट ओवर हियर। ठीक है, सो दिस इज 0, दिस इज 6 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड 1 -2 एंड 1। ठीक है, एड अप करें, सॉरी दिस वुड बिकम 0, दिस वुड बिकम -12, दिस वुड बिकम 0। एड अप करें, -12 आ गया। -12 कहां पे आ रहा है? यहां पे हम कर रहे थे, उसे पिछली वैल्यू पे आ रहा था ना, तो -12 यहां पे आ गया। उससे अगली टर्म क्या है? 6 0 0, 6 0 0, 1 -2 1। मल्टीप्लाई करें 6 0 0, एड अप करें 6 आ जाएगा आंसर। तो अगर आप गौर करेंगे, जो मैंने डबल डेरिवेटिव लिया है, डबल डेरिवेटिव से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वही आंसर मेरे पास इस फिल्टर से भी आ रहा है। ये जो मैंने फिल्टर प्रिपेयर किया है, कोएफिशिएंट्स को देख के मैंने जो फिल्टर प्रिपेयर किया है 1 -2 1 वाला, 1 - 2 1 वाला जो फिल्टर मैंने प्रिपेयर किया है, वो वही काम कर रहा है जो मेरा डबल डेरिवेटिव कर रहा है। ठीक है, ये बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा, अब देखें अब इसके अंदर हो क्या रहा है। यहां पे मेरे पास फ्लैट वैल्यू थी, यहां पे मेरे पास ये फ्लैट वैल्यू थी, यहां पे फ्लैट वैल्यू। जो काम मैंने ये डबल डेरिवेटिव से किया था वही काम मेरे इस फिल्टर से भी हो रहा है। ये जो 1/3 का फिल्टर है, इस 1/3 के फिल्टर से भी यही काम हो रहा है।
और जहां पे मेरे पास ये फ्लैट वैल्यूज थी, जिस तरह ये 5 के ऊपर फ्लैट्स थी या 0 के ऊपर फ्लैट्स था, ये 7 के ऊपर फ्लैट था, जहां जहां पे मेरे पास फ्लैट वैल्यू थी वहां पे सिंगल वेरिएबल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव दोनों 0 रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनका आंसर 0 होता है। ठीक है, फ्लैट वैल्यू के ऊपर फ्लैट वैल्यू डेरिवेटिव f ऑफ x एंड f डबल डैश ऑफ x, आंसर जो है वो 0 होता है। ठीक है, जहां पे मेरे पास ये रैंप होता है, ये जो देखिए मेरे पास ये रैंप आ रहा है, ये रैंप है। ठीक है, जहां पे रैंप है मेरे पास, जहां पे मेरे पास ग्रेडियंट, रैंप कहां पे आ रहा था, जहां पे मेरी इमेज में ग्रेडियंट था, जहां पे रैंप आ रहा है वहां पे f डैश ऑफ x मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू देता है। f डैश ऑफ x मेरे पास देखें -1 -1 -1, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू दे रहा था, तो f डैश ऑफ x कांस्टेंट देता है, और ये फ्लैट या कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, फ्लैट या कांस्टेंट, फ्लैट या कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर दोनों 0 देते हैं। रैंप के ऊपर f डैश ऑफ x कांस्टेंट देता है, f डबल डैश ऑफ x जो है वो 0 देता है, आंसर 0 देता है। ठीक है, जो आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां पे भी देखिए। अच्छा, फिर यहां पे जहां पे मेरे पास सिंगल पॉइंट था, सिंगल पॉइंट था, वहां पे मेरे पास सिंगल रिस्पॉन्स आया था 0। मेरे पास आंसर क्या आया था, अगर मैं इसको मैप करूं तो मेरे पास था 0, लेट्स से 0 था, 0 से मेरे पास 6 गया था, 6 से मेरे पास -6 गया था, और वापस 0 पे आ गया था। दिस वाज द आंसर फॉर माय सिंगल डेरिवेटिव, 0 से 6, 6 से -6 एंड देन 0। तो यहाँ पे देखिए, जहां पे मेरे पास आंसर वैल्यूज जो हैं वो 0 6 0 थी, एक बीच में एक ब्राइट पॉइंट था, डार्क एरियाज के अंदर एक बीच में ब्राइट पॉइंट था। अगर आपको याद हो, डार्क एरियाज में, ये डार्क एरिया के अंदर एक बीच में ब्राइट पॉइंट था, फिर डार्क एरिया था। ठीक है, सिंगल पॉइंट, मेरा सिंगल ब्राइट पॉइंट था। सिंगल ब्राइट पॉइंट के लिए मेरा जो रिस्पॉन्स आया f डैश ऑफ x का, सिंगल डेरिवेटिव का जो रिस्पॉन्स आया वो 0 6 -6 एंड 0 आया, 0 6 -6 एंड 0। ठीक है, ये रिस्पॉन्स आया मेरा सिंगल डेरिवेटिव का, सिंगल रिस्पॉन्स इसको कहते हैं। तो ये मेरे पास सिंगल रिस्पॉन्स आया, यहाँ पे मेरे पास सिंगल रिस्पॉन्स, इसको कहते हैं सिंगल रिस्पॉन्स। अगर इसके मुकाबले में मैं डबल डेरिवेटिव पे देखूं तो डबल डेरिवेटिव पे क्या हो रहा था, मेरे पास जीरोस थे, 0 के बाद मेरे पास 6 था, 6 के बाद मेरे पास -12 था, -12 के बाद मेरे पास वापस 6 था, और 6 के बाद फिर 0 था। ये देखिए, 0 था, फिर 6 था, फिर -12 था, फिर 6 था। ये इसको कहते हैं डबल रिस्पॉन्स, जैसे सिंगल रिस्पॉन्स, क्योंकि एक मरतबा मेरी जो 0 क्रॉसिंग है, जो मेरी लाइन है वो 0 लाइन मेरी एक मरतबा क्रॉस हो रही है, यहाँ पे मेरी 0 लाइन 2 मरतबा क्रॉस हो रही है, इसे डबल रिस्पॉन्स कहते हैं, डबल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट के ऊपर f ऑफ x जो है वो सिंगल रिस्पॉन्स देगा, और f डबल डैश जो है वो मेरे पास डबल रिस्पॉन्स देगा।